हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस को। ठीक है, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 आपके मेंसुरेशन यूनिट से है। चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 टोटल 10 मार्क्स की वेटेज है इन दोनों चैप्टर्स में से। ठीक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे दोनों चैप्टर्स में से। सो दोनों चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस को कीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 के 5 क्वेश्चंस को करवाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 5 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं। ओके जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए कि क्या होता है, जिसका हमें रेडियस गिवन है और उसका एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया प्रॉपर एक सेक्टर जो हम कट कर लेते हैं। मैं इसको शेडेड कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ये एंगल 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री का एंगल है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी आर जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा का जो एंगल है यानी सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री का ये सेक्टर कट हो रखा है यहाँ से। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा इज 60 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7 इनटू आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6, यानी आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6। बस इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री बाई 360 है तो ये क्या हो जाएगा 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया। सो वी हैव 22 इंटू 6/7। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी एक पर्टिकुलर किसी भी क्वाड्रेंट का हमको एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। आप किसी भी एक को ले लो। ठीक है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो हम अगर क्वाड्रेंट को देखें तो ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो हम निकालते हैं ग्राफ में, तो ये सब 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर्स होते हैं क्रॉस में। तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का, और इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का हमको एरिया निकालना है, जिसका हमें सरकमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस क्या होता है एरिया का 2πr, वो कितना गिवन है 22। बस इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, r इक्वल्स टू 22। सो वी हैव r इक्वल्स टू 22 इंटू 7/22 इंटू 1/2। 22 से 22 कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो ये है। ठीक है, सो एरिया ऑफ दी 1/4, ये क्या है इसका पर्टिकुलर सर्कल का जो ये क्वाड्रेंट होगा ये क्या है 1/4 होगा। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं तो 4 में से किसी एक पार्ट का हमको एरिया निकालना है। तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर एरिया ऑफ द 1/4 क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो एंगल क्या है 90 डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7/2, 7/2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल और 9 4 ज़ा 36। सो वी हैव एरिया क्या हो जाएगा 7/8, 77/8। यहाँ पे क्या है 11 इंटू 7 इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये क्या आ गया इसका एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, समझ आ गया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, उससे आर निकाल लिया, आर से हमने एरिया निकाल लिया। 1/4 क्वाड्रेंट का निकालना था हमको, तो हमने क्या लिखा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। In the third question, the length of a minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। वो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, सो वी हैव, हम कैसे लिखेंगे, दैट लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्या होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड की जो लेंथ है, जैसे सर्किल है हमारे पास, ये सपोज सर्कल में होती है वॉच, ये मिनट हैंड है, तो ये क्या है इसका आर, तो हम इसको क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल होगा इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया 14 सेंटीमीटर। वो 60 मिनट्स मूव करेगी तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। पूरा एंगल मूव करते हैं 1 मिनट में। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 60, तो 360 बाय 60 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। 360 का वो एंगल मूव करेगा पूरा, और 60 मिनट्स हो गए इंटू 5। ठीक है, 60 मिनट्स यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमें 5 मिनट के लिए निकालना है। ठीक है, तो 5/60 इंटू 360, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री एंगल, यानी थीटा हमारे पास हो गया 30 डिग्री। तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली? सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो थीटा इज 30 डिग्री, 360 डिग्री इंटू, नाउ पाई की वैल्यू आएगी 22/7, और आर हमको कितना है, आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बस वैल्यूज़ पुट कीजिए, 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, सो 11 इंटू 2 इंटू 7/3। ओके जी, तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इसमें आप कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड स्वेप्ड एरिया बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना मूव हो जाएगा वो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए प्रॉपर अच्छे से उसको पढ़ो, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, और 2 चैप्टर्स 11th एंड 12th ज़रूर कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, और इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हमें कॉर्ड का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल का मतलब यानी 90 डिग्री का एंगल वो बनाएगी। देन फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो इजी क्वेश्चन, माइनर और मेजर सेगमेंट्स का हमको एरिया फाइंड करना है। हमें पता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और रेडियस हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई चीज़। तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360। हम सारे क्वेश्चंस में अभी तक यही कर रहे हैं, तो अब तक तो ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 90 डिग्री का एंगल है, 360 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 इंटू 10 इंटू
10। ठीक है, अच्छा ओके, इसमें हमें पाई दे रखा है 3.14, तो हम 22/7 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 3.14। ठीक है, थीटा इज़ 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब हमें इसमें 22/7 नहीं लेना, हमें 3.14 लेना है। ठीक है, सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ओके, पॉइंट हटाएंगे तो 10 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 0 से 0, 9 4 ज़ा 36, सो वी हैव 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट equals to area of minor segment sector minus area of right triangle AOB। ओके, माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो हमारा बाहर का एरिया बच गया, मतलब इस सेगमेंट को छोड़ के, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। तो इस पूरे का एरिया निकालने के लिए इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सो वी हैव 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। ओके जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2 5 ज़ा 10, इट्स 50, 78.5 माइनस 50 इक्वल्स टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पार्ट इज़ मेजर सेगमेंट हमको निकालना है। मेजर सेगमेंट क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को हटा देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया हटा देंगे। ठीक है, सो वी हैव पाई आर स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 314/100 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5। सो वी हैव 314 माइनस 78.5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट करो और आंसर फाइंड कर दो। ओके, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले थे, तो अब हम 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, और आर्क सबटेंडेड हो रही है 60 डिग्री के एंगल पे। तो चलिए अब हम बनाते हैं सर्कल को। सर्कल जो है हमारे पास ये है 60 डिग्री के एंगल पे, और आर्क सबटेंडेड हो रही है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ओके, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 21। सो वी हैव, आप इसको सॉल्व कर दो, 6 6 ज़ा 36। आगे फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 21 इंटू 22/7 इंटू 6, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकल गई। नाउ मूविंग टू द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क के थ्रू कितना एरिया फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमें निकालना है दैट एरिया ऑफ सेक्टर कितना फॉर्म हो रहा है। ओके, अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ सेक्टर विथ एक्स, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, वही θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ओके, थीटा क्या है 60/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36। ठीक है,
1 ज़ा 2, ये सॉरी ये 22 रहेगा, 3 2 जा 6, 2 से ये हो जाएगा 1 1, सो 11 इंटू 21, ओके, तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, तो ये भी मिल गया हमको 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड से कितना एरिया सेगमेंट बन रहा है, उसका क्या एरिया आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नाउ लिखेंगे हम एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है हमारे पास, ए पी बी का सेगमेंट है, इक्वल्स टू ए ओ बी का जो एरिया है, यानी एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर ए ओ बी हो गया, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, माइनस कर देंगे उसको हम। सो वी हैव 60 डिग्री का, ठीक है। सो एरिया क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गया। √3/4 साइड क्या है, 21 इंटू 21, सो वी हैव 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए क्या, पार्ट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, तो बस अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल गया, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 231 माइनस 441 √3/4, ये ओवरऑल ऐसे ही आएगा, इसको क्या सॉल्व कर पाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे आंसर, ठीक है। 231 कहाँ से आया, हमने ये सेकंड पार्ट जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ से ये 231 की वैल्यू हमने ले ली, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स में आ सकता है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।